हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी आईडी को आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकार से जुड़ी हुई सारी ही जो भी हमें फैसिलिटी मिलती है वो सब मैं आपको जानकारी यहाँ पर दूंगी। क्या प्रोसीजर है, कैसा प्रोसीजर है, मैं गवर्नमेंट का बताया हुआ नहीं बताऊँगी। जो मेरे साथ सेल्फ हो रहा है या फिर जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आई हूँ। सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो भी दिल्ली लक्ष्मी योजना का सबसे खास चर्चित विषय है उसके बारे में। दिल्ली लक्ष्मी योजना जो है हमारी 1 अगस्त से चालू हुई है। इसमें कई लोगों ने ये पूछा है कि आपने फॉर्म कहाँ से फिल किया था, कैसे करना है। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है। या तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर जाकर, या फिर आप साइबर कैफ़े पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड बात, इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपके हस्बैंड का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपके बच्चों की उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो उसका भी वोटर आईडी कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। और अगर 18 से कम उम्र है तो सिर्फ उसका आधार कार्ड चाहिए होगा। बैंक की पासबुक चाहिए होगी, जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट चाहिए होगा आपको इसमें। अगर आप मतलब आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो दिल्ली में पिछले 10 साल से रहने का, उससे पहले का राशन कार्ड होगा, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे 3 से ज़्यादा हैं वो लोग ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है। ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसमें से एक एनरोलमेंट पेपर मिलेगा। उस पेपर पर आपको अपने जो भी एरिया का एमएलए होगा वहाँ के साइन और स्टैंप करवाने होंगे और ख़ुद अपने साइन करने होंगे। उसके बाद फिर से वो पेपर आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने जो आपने फॉर्म फिल किया उस साइट पर। अगर आप साइबर कैफ़े से करवा रहे हैं तो आप फॉर्म पर स्टैंप और साइन करने के बाद साइबर कैफ़े जाइए। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से उसका PDF मिनिमम जितनी MB में बताया गया है उसमें इंक्रीज़ करके फिर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, इसका जो प्रोसीजर, देखो मुझे भी पता नहीं था। मैंने 3 अगस्त को फॉर्म फिल किया था, मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने गूगल पर सर्च किया था काफ़ी, उसमें सब यही आ रहा था हमें कहीं नहीं जाना है। मैं खुद 6 अगस्त को SDM ऑफिस गई थी, वहाँ पर भी कुछ नहीं था कि मतलब हमें डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। बट अभी रिसेंट में मैंने भी 2-4 वीडियो देखी थी जिसमें ये बताया गया है कि आंगनवाड़ी में हो रहा है सबमिट। बट मेरी आंगनवाड़ी वालों से अच्छा मेरा कॉन्टैक्ट है, मैंने उनसे भी डिस्कस किया। उनके पास भी ऐसा आगे से कोई ऑर्डर नहीं आया कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। ठीक है। फिर मैं कल मॉर्निंग में मैंने पहले अपना फॉर्म चेक किया, उसके बाद मैं SDM के ऑफिस गई। वहाँ पर देखिए सभी जगह ना अलग अलग रूल है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे इंस्टा पर कि हम गए थे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप बेवकूफ़ बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर। भाई देखो, बेवकूफ़ बनाने के मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। और ना आपको बेवकूफ़ बना के मुझे कुछ लाभ मिल रहा है। मैं यहाँ पर मैंने जो आपको पोस्ट डाली है दिल्ली लक्ष्मी योजना की और आप लोग मुझसे जानकारी चाहते हैं, मैं सिर्फ वही बातें आपको बताती हूँ जो कि मेरे साथ हो रही हैं। कहने के लिए तो मैं बीच में भी कह सकती थी आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन मैंने नहीं बोला। ठीक है। तो मैं SDM ऑफिस गई, उससे पहले मैंने अपना फॉर्म चेक किया। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पर। मेरा लेवल 1 ही था। जब मैं वहाँ फॉर्म सबमिट करके आई, मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ को जो SDM ऑफिस लगता है, जो रजौरी गार्डन का SDM ऑफिस था वो था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है सागरपुर के पास, गांधी मार्केट के नियर बाय। ठीक है। मैं गई, ग्राउंड फ्लोर पर स्टाफ बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ यहीं पर एंट्री होगी। उन्होंने सिर्फ हमारा एप्लीकेशन नंबर लिखा, हमारी लोकेशन जो है मतलब लोकेशन लिखी उन्होंने, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। फिर उन्होंने मुझसे कहा यहाँ से कांस्टेबल आपकी आईडी पर जाएंगे, एड्रेस पर, वहाँ विजिट करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो आपको SDM ऑफिस आना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। ये प्रोसीजर हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से अपने घर आई। घर आने के बाद मैंने अपना फॉर्म चेक किया, मेरा लेवल 2 आ चुका था। वो भी स्क्रीनशॉट में आपको डाल दूंगी। ठीक है। लेवल 2 आ चुका था। अब कई लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे यहाँ के देख नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ के मना कर रहे हैं, ये वो है, फलाना ठिकाना है। तो देखो भैया, मैं सारी लोकेशन के SDM ऑफिस जा के पता नहीं करूँगी। आप जा रहे हो, अगर वहाँ पर मना कर रहे हैं तो आप आंगनवाड़ी वालों से बात कीजिए, शायद उनके पास इन्फॉर्मेशन आई हो। या फिर अभी रिसेंट में मेरी फ्रेंड कल ही गई थी, वो नजफगढ़ के SDM ऑफिस गई थी। वहाँ पर उसने पूछा कि मतलब सिर्फ उनके एरिया का मतलब महावीर इनक्लेव का ही वहाँ पे लगेगा या फिर किसी भी एरिया का हम फॉर्म जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप कर सकते हो। मेरी सिस्टर तिलक नगर में रहती है, मेरी एक फ्रेंड पालम में रहती है। हमने सबके डॉक्यूमेंट जो है, सबका एनरोलमेंट नंबर का स्लिप
प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ पे सबमिट किया, वहाँ पर जमा कर रहे हैं। तो अगर आप नियर बाय रहते हो नजफगढ़ के, आपको इजी है और आपका फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, तो एक बार वहाँ जाके पता कर लीजिए। अदरवाइज अपने नियर बाय लोकेशन के एसडीएम ऑफिस जाइए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो अपनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता से बात कीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाना है, अपने आप होगा सब कुछ। मैं मानती हूँ अपने आप कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अपने आप कुछ ही बंदों का हो रहा है। जैसे कि आप देखिए, सुनने में आया था कि 8 लाख महिलाओं ने आवेदन किए हैं, 8 लाख में से 6 लाख महिलाओं के आवेदन स्वीकृत किए हैं। लेकिन मैंने जो आईडी डाली है, मेरी आईडी में ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख व्यूज़ गए हैं। 1.5 लाख व्यूज़ पर कुछ लोगों कुछ कमेंट आए हैं, जिनमें कि मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बंदों ने बताया है कि दीदी हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, या लेवल 3 पर गया है, या लेवल 2 पर गया है। तो क्या उन 6 लाख महिलाओं में हम नहीं आते? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, देखो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने रील्स डाली, आप लोगों का अच्छा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तब मैंने इस पर वीडियो बनानी चालू करी, क्योंकि मुझे भी जानकारी चाहिए। मेरे भी कांटेक्ट में बहुत लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, मैं उन्हें आगे जानकारी फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है। तो उनके बाद देखिए, हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था 3 तारीख को, 3 अगस्त को। मैक्सिमम 7 फॉर्म फिल हुए थे, 7 में से एक का भी नाम नहीं आया, किसी का नहीं आया। तो क्या उन 6 लाख महिलाओं ने 3 अगस्त को दोपहर के 2 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था? ये सवाल आपका ही नहीं, मेरा भी गवर्नमेंट से है। मैं रेखा गुप्ता जी की जो भी वीडियो आ रही है, मैं उन पे कमेंट कर रही हूँ इस चीज़ का। मुझे जो जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको किसी का बताया वो बताने जा रही हूँ, मैं आपको सेल्फ एक्सपीरियंस डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो जाननी है, आगे की जानकारी चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि देखो इंस्टा पे इतनी वीडियो हम नहीं डाल सकते इतनी लंबी, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल अपना जनरेट किया। तो मेरी आईडी फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको कल वीडियो डालकर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।